चलो भाई, कैसे हो? बढ़िया। उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो चैप्टर 1 है क्लास टेंथ का जो चैप्टर 1 है श्रम विभाजन जाति प्रथा, हिंदी सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ मेरे भाई। हिंदी सब्जेक्ट की श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर 1 है। उसको हम लोग पाठ को जो है पूरा विस्तार से पढ़े, सारा चीज़ लेखक परिचय हो गया, उसके बाद पाठ के अंदर हो गया। आज हम लोग इसके क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं दोस्तों मेरे भाई। जितने भी इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं, सभी को मैंने आप लोग के लिए कलेक्ट किया है। सभी को जितने भी इसमें बन सकते हैं, यानी अगर आप इस वीडियो से पूरे देख लोगे इस वीडियो को, तो ऐसा कोई सा प्रश्न ऑब्जेक्टिव में नहीं रहेगा जो आपको छूट जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है श्रम विभाजन और जाति प्रथा? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, सबसे पहले इसके बारे में बात कर देते हैं। इसका लेखक जो है वो कौन है? BR अम्बेडकर है, यानी भीमराव अम्बेडकर है। ठीक है, तो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा इस जो चैप्टर को है लिखा गया। चले, 1 नंबर है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो अभी बताया कि भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक का बी लगाइएगा मेरे भाई। अगर आपको बैकग्राउंड से नॉइज वगैरह आ रहे हैं तो आप लोग क्षमा कीजिएगा इसके लिए। ठीक है मेरे भाई, चलिए 1 का बी। आगे है दूसरा नंबर क्वेश्चन। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है उसका जन्म कब हुआ था मेरे भाई? 14 अप्रैल 1891। ठीक है, 14 अप्रैल 1891। बी नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आपको पता होगा, अगर आप चैप्टर पूरे अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। तो दोस्तों बी नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पर आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन लगाइएगा। आगे बात करें तो है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो है मृत्यु मेरे भाई वो कब हुई थी, यहाँ पर वो आपको बताना है। ये दिसंबर 1956। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बी नंबर देखिएगा मेरे भाई। आगे है कि भीमराव अम्बेडकर के चिंतन, यहाँ पे देखिए भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे? 3 व्यक्ति थे। 3 व्यक्ति जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रेरक व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। कौन थे मेरे भाई? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। 5 का ऑप्शन नंबर डी देखिएगा। 5 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आप लोग बोलिए 5 गो क्वेश्चन में आप लोग का कितना सही हुआ? 5 गो क्वेश्चन में कितना सही हुआ? आप इसी वीडियो के नीचे में आप यहाँ पर टाइमर लगा करके कमेंट कर देंगे। ठीक है, अगर आप लोग पूरा इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग अभी जा करके इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगला है 6 नंबर श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है वो किस भाषण का जो है संपादित अंश है? तो ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। देखिए ऑप्शन नंबर सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, आगे है कि डॉक्टर 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? डॉक्टर अम्बेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? तो ये दलित वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलित है। 7 का सी नंबर ऑप्शन आप लोग देखिएगा। ठीक है, अगला नंबर है कि 8वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जातिवाद के पोषकों के द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? जो जाति के पोषक है वो उसके द्वारा श्रम विभाजन किसका रूप माना जाता है? तो श्रम विभाजन जो जाति प्रथा है, तो
जो उसका पोषक है उसके द्वारा ये जाति प्रथा का रूप माना जाता है। बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 का बी लगाइएगा। उसके बाद देखिए 9 नंबर का आता है जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। तो अब देखिए जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है, ए नंबर ऑप्शन आप लगाइएगा। जाति प्रथा अस्वाभाविक जो है वो विभाजन है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जाति के प्रथा अगर हम जाति के अनुसार अगर हम किसी को काम में लगाते हैं तो उसका अस्वाभाविक जो है विभाजन हो जाता है श्रम का। ठीक है, आगे 10 नंबर क्वेश्चन है कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। जो जाति प्रथा है उसके अनुसार जो है 10वां नंबर क्वेश्चन था, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। यानी जाति प्रथा के अनुसार क्या है कि श्रम विभाजन का आधार क्या हो गया कि पैतृक पेशा होता है। इसका मतलब हुआ कि अगर नाई है तो अगर पिता नाई है तो बेटा को भी नाई बनना पड़ेगा। यही है ना कि पैतृक पेशा अगर नाई है तो उसको भी क्या होगा, नाई बनना पड़ेगा। तो 10 का ऑप्शन नंबर आप करेक्ट ऑप्शन 10 का सी नंबर लगाइएगा। ठीक है, 10 में आप कितना सही किए आप ये कमेंट में बताइएगा। ठीक है, 10 में आप कितना सही किए आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आगे है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो ये निबंध है या शीर्षक है ना, वो किसके द्वारा किया गया था हिंदी में अनुवाद। यानी ये लिखा गया था किस में, पहले इंग्लिश में लिखा गया था। इंग्लिश से हिंदी में रूपांतरण किसने किया, हिंदी में किया था ललई सिंह यादव। और क्या ललई सिंह यादव हिंदी में रूपांतरण किया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ललई सिंह यादव। आगे है कि 12 नंबर का आता है कि जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है। जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार जो है प्रभावित करती है। यह मनुष्य के पेशे में बढ़ावा देती है, यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, यह मनुष्य के लिए रोजगार, यह मनुष्य को पेशा सॉरी यहाँ पर देखते हैं कितना नंबर क्वेश्चन था, यहाँ पर देखते हैं। हाँ यही था, चलो मेरे भाई कोई बात नहीं, कट गया था। यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 12 का जब आपका आंसर हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा था कि जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है। जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है कि यह क्या करता है कि मनुष्य को जीवन भर में एक ही पेशे में बांध देता है जाति प्रथा। 12 का ऑप्शन नंबर बी आप लोग लगा दिएगा, 12 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर है कि विडम्बना का अर्थ क्या होता है। विडम्बना का अर्थ जो है ना, विडम्बना का अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग लगा दीजिएगा, विडम्बना का अर्थ उपहास होता है। आप लोग ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा, विडम्बना का अर्थ क्या होता है, उपहास होता है। आगे में कि सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है कि सच्चे लोकतंत्र में जो है वो क्या होता है, यहाँ पर भाईचारा लगभग सच्चे ऑप्शन में यहाँ पे भाईचारा में आप लोग लगा दीजिएगा, क्या भाईचारा, सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 15वां नंबर क्वेश्चन है कि भीमराव अम्बेडकर के प्रेरक के क्या क्या नाम थे। तो आपको अभी भी बताए थे कि बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले जो है इसके प्रेरक व्यक्ति थे भीमराव अम्बेडकर के। ऑप्शन नंबर सी जी करेक्ट आंसर लगा दीजिएगा। आगे है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संपूर्ण वाङ्मय की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। जो बाबा साहब अम्बेडकर है उसके संपूर्ण वाङ्मय की पुस्तक जो है 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। 16 का सी नंबर ऑप्शन आप लोग लगा दीजिएगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 16 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे है कि लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था। लाहौर में जो वार्षिक सम्मेलन हुआ था, ठीक है, वार्षिक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम जो है जाति पाति तोरक मंडल था। ठीक है, जाति पाति तोरक मंडल था, उसका सम्मेलन कब हुआ तो 1936 ईस्वी लगा दीजिएगा, 1936 ईस्वी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है,
17 नंबर हो गया, 17 नंबर। उसके बाद 18 नंबर है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे। ठीक है, तो 3 प्रेरक व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुल्ले। तो बुद्ध कबीर का इसमें नाम नहीं दिया, ज्योतिबा फुल्ले। बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 का बी नंबर ऑप्शन। 19 किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? तो किसके जो है ना, बड़ौदा नरेश। सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। अगर आप लोग ये चैप्टर वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर सारा एक एक डॉट आप लोग का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर ये गए थे। 19 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि 20 नंबर है 20 नंबर, बुद्ध एंड हिज धम्म। जो बुद्ध एंड हिज धम्म है, इसके लेखक कौन थे? तो बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक भीमराव अंबेडकर थे। यहाँ पर 2 बार डी का लिखा गया, तो डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है 21 नंबर। 21 नंबर है कि भीमराव अंबेडकर की रचना है। भीमराव अंबेडकर की ये जो रचना दिया गया इसमें से कौन है? तो द राइट एंड द फॉल ऑफ हिंदू वुमेन, संत परंपरा और साहित्य। उसके बाद विचार और वितर्क, भारतीय लिपियों की कहानी। ये नंबर ऑप्शन आप लगा दीजिएगा 21 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो 21 हो गया। आप 21 में बोलिए आपका कितना सही हुआ है, आप टाइमर दे करके कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो 22 नंबर है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप है ना? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार क्या है कि जाति प्रथा जो है वो श्रम विभाजन के साथ साथ और किसका रूप है? तो श्रम विभाजन के साथ साथ क्या है कि कुशल व्यक्ति का विभाजन हो गया, सविजनों का और श्रमिक का विभाजन हो गया। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुशल व्यक्ति का विभाजन। ऑप्शन नंबर डी में लगा दीजिएगा, कुशल व्यक्ति का विभाजन। आगे है कि भारत की जाति प्रथा की विशेषता है। भारत की जाति प्रथा का क्या है कि यह ए नंबर है। ए नंबर आप ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका ए नंबर लगा दीजिएगा। यह श्रमिकों के अस्वाभाविक विभाजन पर होता है। भारत का जो जाति प्रथा है उसकी विशेषता यही है कि यह श्रमिकों की अस्वाभाविक विशेषता पर होता है ना, कि श्रमिकों का इसमें पूरा सहमति नहीं होता है। उसके पैतृक जो है पिता का जो उसका पेशा है वही पेशा उसको वहाँ पर चुनने को मिलता है। आगे है कि जाति प्रथा श्रमिक विभाजन नहीं है, क्योंकि जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन नहीं है, क्योंकि यह क्या होता है, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता है। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 का ए नंबर आप आंसर हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य की रुचि पर सॉरी यहाँ पर पढ़ने में दिक्कत हो गया। यहाँ मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता है, ये आपका डी नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, तो सॉरी मेरे भाई, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग देख लेना, यहाँ पर मिस्टेक हो गया। ठीक है, चलते हैं अगला नंबर 25 पे। 25 में कह रहा है कि लेखक आज के लोगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? जो लेखक है वो आज के लोगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या क्या मानते हैं? तो यहाँ पर आपका जो है निर्धारित कार्य को रुचि के साथ करना, अनुभवहीनता, कार्य कुशलता। यहाँ पर देखो ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर देखिए आगे है कि ठीक है, यहाँ पर ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कि क्या लिखा गया, टाइपिंग मिस्टेक होता है। ठीक है, कि 26 में है कि कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता पर विचार किए बिना ही उसकी पेशा निर्धारित कर देती है? ठीक है, तो ये आधुनिक व्यवस्था, सॉरी यहाँ पर देखना पड़ेगा, जाति व्यवस्था यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। जाति व्यवस्था जो है यहाँ पर पहले लिखा गया, ये जो है इसका है। तो यहाँ पर ये जो है ये 26 का जो है ये है, तो जाति व्यवस्था में लगा देना, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, जाति व्यवस्था। ठीक है, जाति व्यवस्था। ठीक है मेरे भाई, चलो 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक मनु कहा गया है।
ठीक है। आधुनिक मनु क्या है, मनु कहा गया, किसको कहा गया आधुनिक मनु, तो डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है, आधुनिक मनु किसको कहा गया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। आगे है कि संचारित शब्द, संचारित का शब्दार्थ है, जो संचारित है उसका शब्दार्थ क्या होता है, तो संचारित का शब्दार्थ सी नंबर ऑप्शन आप लगा दीजिएगा, प्रवाहित होता है। भाई एक एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन छांट करके लाए हैं। इस चैप्टर में एक भी ऐसा ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूट जाएगा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो आप लोग इस वीडियो को फुल देखिए। अगर दोस्तों के पास भी शेयर करना है तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि उसको भी फ़ायदा हो जाए। ठीक है, अगर आपको जो है इधर से बैकग्राउंड साउंड वगैरह जो आ रहा है तो आप लोग उसके लिए क्षमा कीजिएगा। चलिए 29 नंबर है कि लेखक की दृष्टि की विडंबना की बात क्या है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। ठीक है, तो चैप्टर पढ़े होंगे तो चैप्टर में क्या है कि लेखक की जो है ना विडंबना की बात यह कि जातिवाद के पोषकों की कमी अभी भी नहीं है। तो ए नंबर ऑप्शन जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है 30 नंबर, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। आदर्श समाज क्या है कि जिसमें स्वतंत्रता एवं समता का भ्रातृत्व का भाव। तो ए नंबर ऑप्शन आप 30 का लगा दीजिएगा, 30 का ए नंबर ऑप्शन आप लगा दीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल, इसमें कोई कहने का बात नहीं है। ठीक है, आगे है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। ठीक है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष किसको मानते हैं, लेखक जो है बी आर अम्बेडकर, लेखक जो है बी आर अम्बेडकर वो क्या बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, तो जाति प्रथा को। सी नंबर ऑप्शन आप करेक्ट लगा दीजिएगा, 31 नंबर बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल एक भी मार्क नहीं कटेगा। आगे है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको शुरू में भी मैं बताया था कि मध्य प्रदेश का जो है महू में हुआ था, मध्य प्रदेश महू में हुआ था। तो ए नंबर ऑप्शन ये में मध्य प्रदेश महू लिखा हुआ है, तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने किस जो है पत्रिका का संपादन किया था। सी नंबर ऑप्शन बहिष्कृत भारत, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि 34 नंबर है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम कहते हैं, किसको कहते हैं भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, है ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हम लोग भारतीय संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो 34 का आप लोग बी नंबर ऑप्शन लगा दीजिएगा एकदम आँख मूंद के। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। तो 21 खंडों में मेरे भाई, डी नंबर ऑप्शन 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संपूर्ण हिंदी वाङ्मय के, जो है ना। आगे है कि 36 नंबर, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। जो आधुनिक सभ्य समाज है वो कार्यकुशलता के लिए क्या करता है, श्रम विभाजन, है ना, श्रम विभाजन, जाति विभाजन, श्रम विभाजन को जो है मानता है। यहाँ पर देखिए आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे मानता है। यहाँ पर समझने है आप लोगों को कि ये आधुनिक सभ्य समाज क्या मानता है कि अगर किसी का पिता जो है वो नाई होगा, ठीक है, तो उसका बेटा भी नाई का काम करने में अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि उसको पहले से माइंड सेट रहेगा कि हमको नाई का काम करना है, तो वो काम करने में अच्छा होगा। इसीलिए आधुनिक सभ्य समाज कार्य की कुशलता के लिए जो है श्रम विभाजन को अच्छा मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कहा गया है। आपसे ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा परीक्षा में, तो आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है, तो ये नंबर ऑप्शन आप लोग आँख मूंद करके लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन कहता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता पिता का क्या नाम था। तो ठीक है, सॉरी माता यहाँ पर नहीं है, ओनली पिता का नाम पूछ रहा है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो है पिता के नाम की अगर बात करें तो मेरा भाई बी नंबर ऑप्शन में रामजी सकपाल। ठीक है, रामजी सकपाल। अगर आप लोग वो वीडियो देखे होंगे तो आपको पूरी तरीके से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूट रहा होगा, सारा चीज़ का अच्छा से एक्सप्लेनेशन उस चैप्टर में किया गया है। ठीक है, आगे देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की माता का नाम क्या था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की माता का नाम भीमाबाई थी। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन मेरे भाई
डी नंबर ऑप्शन हमें आप लोग लगा देना। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। पिता का नाम रामजी सकपाल, ठीक है, रामजी सकपाल। और माता का नाम की बात करें तो माता का नाम जो है वो भीमाबाई, ठीक है, भीमाबाई। पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम की बात करें तो भीमाबाई, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर। 38 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। 39 नंबर क्वेश्चन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब ग्रहण की? तो पीएचडी की उपाधि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि 1916 ईस्वी में, 1916 कब की थी? तो 1916 ईस्वी में, 1916 ईस्वी। सी नंबर ऑप्शन आप लगा दीजिएगा 39 का, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट सी नंबर ऑप्शन। आगे है कि 40 द कास्ट इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म। इंडिया वेयर मैकेनिज्म यहाँ पे लिखा गया, कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ठीक है। तो किसकी रचना है? ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। यहाँ पर 40 प्रश्न अभी तक में हम लोगों ने किया। आप लोगों का 40 प्रश्न में कितना सही हुआ आप लोग उसका जवाब देंगे। बहुत ही कम समय में हम लोगों ने 40 प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी आप लोग जा कर के देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा तरीका से हमने उसमें समझाया। अगर आप लोग को ये PDF वगैरह यहाँ पर लेना है, ठीक है, PDF अगर आप लोग को लेना है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। पेड व्हाट्सएप ग्रुप एक चलता है, अगर आपको उसमें जुड़ना है आपको सारा स्टडी मटेरियल वहाँ पर भेज दिया जाएगा। तो आप लोग इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं जुड़ना है तो आप लोग इधर भी जुड़ करके बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर आपको विशेष स्टडी मटेरियल लेना है तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। आप कुछ फीस वगैरह पेड करके आप मैसेज करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं 41 नंबर, मूक नायक क्या है? मूक नायक जो है वो क्या है? तो पत्रिका जो है मेरे भाई, एक मूक नायक एक पत्रिका है। 41 का बी नंबर में लगा देना, मूक नायक एक पत्रिका है, ठीक है। आगे है कि 42 में आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक माना जाता है? तो जाति व श्रम विभाजन को मानता है, ठीक है। 42 का बी नंबर, 42 का बी नंबर, सॉरी डी नंबर, 42 का डी नंबर, श्रम विभाजन डी नंबर में है 42 का, ठीक है। आगे का बात करें तो 43 नंबर है कि जाति प्रथा में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है? जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है ना? जाति प्रथा जो है बेरोजगारी का प्रमुख कारण बनी हुई है। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेरोजगारी का। आगे है कि 44 नंबर में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है? ठीक है, विख्यात भाषण एलिमिनेशन ऑफ कास्ट है सी नंबर, जिसका ये अंश है, ये जो पढ़ रहे हैं शीर्षक श्रम विभाजन और जाति प्रथा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का ही एक अंश है। आगे है 45 नंबर क्वेश्चन, कहता है इसमें भीमराव अम्बेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की है? भीमराव अम्बेडकर ने सी नंबर श्रम विभाजन और जाति प्रथा की रचना की है, जो चैप्टर 1 है हिंदी का क्लास 10th का। ठीक है, आगे है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? गद्य की श्रम विभाजन और जाति प्रथा की बात करें तो भाई साहब इसे निबंध कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन सही है, निबंध है। ठीक है, निबंध है। ठीक है, आगे 47 नंबर प्रश्न पे आते हैं कि 47 नंबर में कहता है कि सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। ठीक है, कार्य कुशलता के लिए सभ्य समाज इसको आवश्यक मानता है। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। ठीक है, तो ये नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर करेक्ट आंसर है, डॉक्टर भीमराव, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, बी नंबर लगा दीजिएगा आप लोग 49 नंबर का। आगे है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की जो है बात क्या है? ठीक है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर, ए नंबर करेक्ट आंसर आप लोग लगा दीजिएगा। ठीक है, आगे कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए जिसमें
स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। ए नंबर आपका 51 का ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 52 नंबर है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसको मानता है? ठीक है, तो जाति प्रथा को। सी नंबर आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, 52 का सी नंबर। ठीक है, 52 का आपको सी नंबर ऑप्शन, ठीक है, आपको ये हो जाएगा। आगे है कि 53 का आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ठीक है, आधुनिक सभ्य समाज की बात करें तो श्रम विभाजन ये नंबर है। ठीक है, श्रम विभाजन के लिए आधुनिक सभ्य समाज इसको मानता है। 54 नंबर की बात करें तो 54 नंबर में है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? अभी कुछ देर पहले हम लोग चर्चा किए थे कि रामजी सकपाल। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन रामजी सकपाल जो है, रामजी सकपाल इसके पिता का नाम था। ठीक है, यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की माता का नाम का भी हम लोग चर्चा किए थे, लगता है ये रिपीटेड हो गया, कोई बात नहीं। चलो, भीमाबाई, डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, भीमाबाई करेक्ट आंसर। आइए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो 1916 ईस्वी में मेरे भाई। सारा क्वेश्चन का भी यहीं पे आपको रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है, 1916 ईस्वी में पीएचडी की उपाधि ग्रहण की थी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है, यहाँ पर ये आपको डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब ग्रहण की? ठीक है, पिछले में लगता है मेरे को दिक्कत हो गई है, कोई बात नहीं, आपको पूरी क्लियर डॉट कर देंगे। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने यहाँ पर 1916 सी नंबर आपका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी नंबर। यहाँ पर ये नोट में जो यहाँ पर डी नंबर में ऐसे लिख रहा था, इसीलिए 1916 होता है, इसलिए मेरे को यहाँ पर कन्फ्यूजन होता था कि ये 1914 यहाँ पर क्यों लिखा गया। चले आगे बढ़ते हैं। आगे है कि द कास्ट इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे 57 नंबर, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? ये जाति प्रथा हानिकारक है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है। बी नंबर ऑप्शन 58 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब डैश पेशे से दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। ठीक है, डैश पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। ठीक है, श्रम विभाजन, सॉरी, जाति प्रथा। जाति प्रथा आपका जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, जाति प्रथा। आप लोग जाति प्रथा में लगा दीजिएगा, बी नंबर ऑप्शन। आगे है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है, प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, प्रत्यक्ष कारण बनी है, प्रत्यक्ष और प्रमुख, यहाँ पे को और प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बने हुए। सी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूक नायक क्या है? एक पत्रिका है मेरे भाई, मूक नायक एक पत्रिका है, बी नंबर ऑप्शन 61 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी 62 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 62 नंबर का आता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1956 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। ठीक है, 1956 ईस्वी में दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो है मृत्यु हुई थी। 63 में है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? ठीक है, तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है, बी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 64 नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 को, यहाँ पे और लिखा गया है, 14 अप्रैल 1891 को हुआ था ना, 14 अप्रैल 1891 को, 14 अप्रैल 1891 को। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसमें हुआ था। आगे है 65 नंबर, 65 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। ठीक है, आगे है कि 66 नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बहिष्कृत भारत का, बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया था 66 नंबर में। ठीक है, आगे है 67 नंबर में, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किन्हें जानते हैं? भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का वाङ्मय हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। ठीक है, 21 खंडों में।
ठीक है। तो यहाँ तक जो क्वेश्चन जो था अपना लोग का, यहाँ तक अंतिम क्वेश्चन था। यहाँ हम लोगों ने 68 क्वेश्चन किए श्रम विभाजन और जाति प्रथा में, ठीक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा में उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन में कोई डॉट वॉट नहीं हुआ होगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे सभी क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट किया और बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। अगर आपको कोई डॉट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप लोग के लिए कमेंट सेक्शन खाली है। तो चलिए मेरे भाई, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अब हम लोग लेकर के आएंगे इसी पार्ट का सब्जेक्टिव्स, बहुत सारे ढूंढ करके बुक्स का अलग से भी UIQs वगैरह सारा चीज़ हम लोग जो है ढूंढ करके लाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग को इस वीडियो को देखने में कोई भी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ना होगा तो हमें क्षमा कीजिएगा, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज़ भी आपको आती होगी, ठीक है। बैकग्राउंड नॉइज़ भी आपको आती होगी क्योंकि मेरे पास माइक जो है वो नहीं है, इसीलिए जो भी परेशानी दिक्कत आपको आएगी उसके लिए क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।